सौर्य ने चैलेंज लिया है कि आप तो भालू लग रहे हैं, अगर चाची मेरी माँ होती तो खेत से निकाल के ला दी, इसे अंदर ही रखो या बाहर निकाल दी, ठीक है? ये बोतल सौर्य के पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, ये सौर्य की एक्टिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। मौसम की बात करें तो धूप तो अभी लगभग कहीं नहीं आई है और आज धूप मुश्किल ही आएगी क्योंकि चारों तरफ बादल लग रखे हैं और हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश हो, क्योंकि आज सुबह मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है और आज काफ़ी ठंड लग रही है। जब तक मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की तब तक हल्के फुल्के बादलों के बीच से सूर्यदेव भी निकल गए हैं और आजकल मौसम इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, उसी समय लग रही है, उसी समय बादल आ रहे हैं और उसी समय बारिश लगने को हो रहा है। तो मौसम का आजकल कुछ नहीं बोला जा सकता है। और अभी मैं जा रही हूँ दूध के लिए और अभी मैंने दूध भी ला दिया है और अब मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता। और आज धूप आ रही है जा रही है जिसकी वजह से काफ़ी ठंडा लग रहा है। और अभी मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तो अभी मैंने नाश्ते में बनाई है नंदिस की फेवरेट सब्जी और साथ में है घी। और जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया वैसे ही आ गया है और आज इसकी छुट्टी है और इसने मुझसे कल झूठ बोला था, भाई ग्रुप में मैसेज आया था और ये ऐसी ही करता है हमेशा मेरे साथ। और अभी नाश्ता करने के बाद शौर्य मुझे ले जा रहा है अपने घर, क्योंकि मेरे घर शौर्य बोर हो रहा है। और आज शौर्य ने भी ब्लू पहन रखा है और मैंने भी ब्लू पहन रखा है। और आप तो भालू लग रहे हो। तू भी भालू लग रहा है, अगर मैं भालू तो तू भी भालू। भालू का भाई भालू होता है, इसलिए शौर्य मेरा भाई है। देखो मैं तो ये भी भालू है। कितना पतला हूँ, आप कितने मोटे। अब लोगों पे खाना लगता नहीं है, वो मेरी दिक्कत नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं पानी भी पीऊँ तो वो मेरे पे घी की तरह लगता है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आई तो मेरी चाची लगी हुई है अभी मशीन के काम पे और इसके बाद मेरी चाची जाएगी मनरेगा के काम पे। आजकल मेरी चाची थोड़ा सा किसान बन गई है क्योंकि चाची को आदत पड़ गई है आजकल काम करने की, वरना ये कुर्सी और ये मशीन जाने, बाकी ये चार दीवारी जाने की मेरी चाची जो ही करती होगी पूरे दिन भर। और यहाँ केवल ये बोर नहीं हो रहा। ओह, तो आजकल मेरी चाची की हड्डी और पसली दोनों एक हो रखी है काम कर करके, है ना चाची? और शुक्र है कि चाची के आने से पहले मैं पैदा हो गई थी, वरना मैं चाची को इसी तरीके से बदनाम करती कि जब मैं हुई तब चाची हमारे घर पे थी तो इसीलिए मैं आलसी हूँ। तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि जब चाची आई तब मैं यहाँ पे थी, चाची की नज़र मेरे पे पड़ी तो चाची भी आलसी हो गई, है ना चाची? अब मैं खुद काम करती हूँ। अच्छा, अब मैं खुद को सोच सकती हूँ कि चाची आलसी क्यों बनी। ये पहले मैं ऐसे खेलती थी, ये सारा सब कुछ मैंने कर रखा है और अब ये इसकी हरकतें तो क्या ही बोलना। जहाँ हाँ वैसे ये है कि जहाँ कोई चीज़ नहीं घुस सकती वहाँ हमारा शौर्य आराम से घुस सकता है क्योंकि शरीर ही ऐसा है ना? हाँ, इधर मोटा है ये। हाँ, इसका पेट, इसका हाथ सब एक हो रखा। ओहो, तो कुछ टाइम के पहले यहाँ बड्डी का नल जो था वो टूट गया था, तो अब शौर्य इसी पे नज़र रखता है कि बड्डी का नल कोई ना तोड़ दे। और ये देखो, ये शौर्य की एक्टिंग। शौर्य पता नहीं कौन से ज़माने में इतना मोटा होगा जैसे कि अभी कर रहा है। तो चाची क्या कहना चाहोगे बेटे की हरकत पे? तो चाची को भी पेट बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि चाचा हमारे स्लिम ट्रिम है, इसीलिए शौर्य भी स्लिम ट्रिम है। और सेम मुझे भी पेट वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मेरी चाची को। तो शौर्य अब हाँ, मेरी चाची का यही था कि सब कुछ हो पर पेट ना हो, और इसीलिए मेरे चाचा कभी मोटे नहीं हो पाए मेरी चाची की वजह से। चाचा को ऐसा लगता है कि चाची फिर ताने मारेगी कि तुम मोटे हो गए। चाचा की फिटनेस का राज चाची ही है और शौर्य के फिटनेस का राज चाची है। शुक्र करो चाची मेरी चाची है, अगर चाची मेरी माँ होती तो मेरे को भी कसरत करवा करवा के शौर्य की तरह बना देती। और अभी जैसे मैं यहाँ आई मैंने देखा मेरे दादा यहाँ पे छिल रहे हैं माल्टा और अभी इन माल्टे का बनाएंगे मेरे दादा जूस, है ना दादा? और फिर मेरे दादा हमको भी देंगे जूस। और ये माल्टे दादा ने काफी टाइम से अंदर रखे हुए थे, तो और इनमें से जो कुछ माल्टे हैं ये लाल हो गए हैं और ये जो माल्टे लाल दिख रहे हैं वो उतने ही मीठे होंगे। कैसा हो रहा? बहुत खट्टा। इतना मीठा हो रहा है ना। हाँ, और शौर्य को खट्टे मीठे का स्वाद कुछ पता ही नहीं रहता, कभी बोल रहा खट्टा हो रहा है, कभी बोल रहा मीठा हो रहा है, तो इसको क्या ही बोले हम। खाया इसलिए इसको पता नहीं है। सुन लिया? तो दादा देखो मैंने गिरा भी दिया, इसका शौर ही नहीं है। दादा इतनी मेहनत कर रहे हैं इनमें और दादा यहाँ देखो आपकी मेहनत बर्बाद कर रहा है। हाँ ले,
और आज दादा इन्हें छिल रहे हैं और कल या परसों दादा इनका जूस बनाएंगे, तो तब देखेंगे हम कि दादा इनका जूस कैसे बनाते हैं। आजकल मेरी बड्डी लोगों की हो रखी थी हल्दी, तो कल मेरी बड्डी ने ये हल्दी खेत से निकाल के ला दी है और अब इसकी साफ सफाई की जा रही है और इसके बाद इसको कूटा जाएगा और घर में जो भी काम होंगे पूजा पाठ वगैरह उसमें ये काम आएंगी। और हल्दी जो सबसे ज्यादा काम आती है वो तो वैसे भी पूजा पाठ में तो आती है, बाकी अगर किसी की चोट वगैरह लगी तो उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका रहती है वो इसी हल्दी की रहती है, कच्ची हल्दी। तो अभी शौर्य ने चैलेंज लिया है कि शौर्य ये नारंगी एक बार में ही खा सकता है, तो चल खा के दिखा। पहले छीलता हूँ इसको। हाँ, तो अभी शौर्य इसको छिलेगा, उसके बाद खाएगा। अभी शौर्य ने ये माल्टा छिल दिया है, तो चल 1 2। ओहो, खा लिया भाई। मैं सोच रही थी कि ये नहीं खाएगा, पर शौर्य ने लगभग पूरा माल्टा खा लिया है। अब शौर्य सोच में पड़ गया है इसे अंदर ही रखो या बाहर निकाल दो। अब मैं शौर्य को पूरा दिखाऊंगी। शौर्य ने ये पूरा नहीं खाया और अभी लगभग शौर्य ने पूरे माल्टा खा दिया है। मिलता है कुछ? हाँ दादा, बहुत कुछ मिलता है। तो हमको बांटा नहीं चाहिए कुछ। और यहाँ पे मेरे दादा खुद गवर्नमेंट जॉब पे है और खुद मुझसे पैसे मांग रहे हैं। क्या होगा दादा? क्या होगा? पुरस्कार मांग रहे हैं, सेठ भी है। अच्छा, पुरस्कार मांग रहे हैं। इनकी नातेड़ी हूँ मैं, ये सेठ है ना, इनकी नातेड़ी हूँ मैं, सेठों की नातेड़ी सेठ। कितना चाहिए आपको? 10% दे दे। ठीक है, तो अभी मेरी सैलरी में से 10% में दादा को दूंगी, ठीक है दादा? और दादा इतने ठंड में भी घूम रहे हैं। दादा ठंडा नहीं लग रहा? ठंड लग रहा है। तो अभी दादा आए हैं बड्डा से मिलने के लिए और दादा यहाँ आते ही मुझसे पैसे मांग रहे हैं। ठीक है दादा, मैं दूंगी आपको जब मेरी दूसरी सैलरी आएगी, ठीक है? ये बोतल ही लानी है। कसम से हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक है, 10% में एक बोतल लाना मेरे दादा के लिए। ठीक है दादा, मैं लाऊंगी, ठीक है? और अभी चाचा आ गए हैं घर और चाचा बना रहे हैं हमारे लिए खाना और चाचा ने मुझे और शौर्य को भेजा है पनियारा पानी लेने के लिए। कल मेरी वीडियो में एक कमेंट आया था कि शौर्य के पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, तो इसका कारण शौर्य ही बताएगा। बता ना, आप बताओ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे घर में 2 लोग बहुत भयंकर हैं। एक है मेरे पापा और दूसरे हैं शौर्य के पापा। ये कैमरे पे बिल्कुल नहीं आते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, तो इसीलिए डांट खाने के चक्कर में मैं चाचा को कैमरे पे नहीं दिखाती हूँ कि कहीं चाचा ने कुछ बोल दिया, मुझे डांट दिया। तो इससे बढ़िया है चाचा और पापा को मैं इन चीज़ों से दूर ही रखती हूँ। और अभी हमारे शौर्य ने पानी भी ला दिया है। हाँ, क्योंकि हम मोटे लोग हैं, खुद का वजन उठाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने शौर्य को ही ये डिब्बा पकड़ा रखा है। और अभी हमारी घर की लेबर घर में आ गई है, तो लेबरों ने खाना खा लिया है, तो अभी मेरी चाची यहाँ पे बर्तन धुलने लग गई है और कुछ लेबर यहाँ लगे हैं लुंडेने पे, वही तो। और कुछ लेबर यहाँ पे कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ वैरायटी के लेबर हैं, कुछ कुर्सी तोड़ने वाले, कुछ बर्तन धोने वाले और कुछ कपड़े ढूंढने वाले। और आजकल पहाड़ों के मौसम का कुछ नहीं बोला जा सकता है। सुबह धूप नहीं थी, दिन तक धूप आई और अभी लगभग हल्की फुल्की बारिश होने लग गई है और सामने पहाड़ी से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और हवाएं इतनी भयंकर हो रही है कि जैसे बाहर आ रहे हैं वैसे इतना भयंकर ठंडा लग रहा है। और कल ऐसे लग रहा था कि जैसे गर्मी आ गई है, पर अभी जिस हिसाब से मौसम हो रखा है पता नहीं गर्मी कब ही आएगी। और ऐसे मौसम में कहीं जाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भोकना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।